अब जा रही हूँ अपने दूल्हे से मिलने और मुस्कुराते हुए उनको चरण स्पर्श कर रही वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ गया है। तो आज मैं दुल्हन की तरह लग रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ना मेरे दूल्हे से मिलने जाना है। तो क्या नाचो मैं? ये सुन के ना मुझे शर्म आ गया। पता नहीं आज मुझे बहुत शर्म आ रही है। हाँ ये कर लो पहले। क्योंकि मुझे उस दूल्हे से मिलने जाना है जिसके अफेयर किसी और औरत के साथ है। ये सुन के ना मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ गया अपने दूल्हे से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। सच बताऊं तो आज मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा दूल्हा आ रहा है। तो अब होने वाला है हम दोनों का मिलन। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। ये ब्लॉग नहीं, एक रोस्ट है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस टाइप से खड़ा होके क्यों रोस्ट कर रही हूँ, क्यों इस टाइप से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तक बहुत रोना गाना हुआ, बहुत से दिल टूटे, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। मैं बहुत दर्द बर्दाश्त की। मैं खेतों में जाके रोई, मैंने पब्लिक से मदद मांगी। लेकिन आज भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मेरा पति मेरा देवता है। और आज मेरे राम घर आ रहे हैं। आज मेरे राम मुझे लेने आ रहे हैं। अरे कौन भौंक रहा। घर नहीं, लेने आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो जंगल में थी ना। तो आज मेरे राम मुझे लेने आ रहे हैं और आज मुझे जाना है अपने पिया के साथ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लो चली मैं अब अपने पिया के साथ। बहुत मजा आ रहा है, सच बता रही हूँ। आज मुझे शर्म आ रहा है। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। क्योंकि मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल रहा है इतने दिनों के बाद। बहुत गजब लग रहा है ना, अंदर से बहुत डर भी लग रहा है। और मैं अब बताती हूँ सासू माँ। तो सासू माँ भी आज बहुत खुश है, क्योंकि हमारा मिलन फिर से हो रहा है। अरे बेटे। तो दोस्तों, आज आप लोग भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि भाई राम और सीता का मिलन हो गया। आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि राधा और कृष्ण मिल चुके हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि भाई राम और सीता के मिलन से तो सारा दुनिया खुश हुआ था, क्योंकि राधा और कृष्ण मिल चुके हैं। लेकिन मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि कभी उसके बारे में आप लोग नहीं सोचे कि जिसके धज्जियां उड़वाए, जिसके इज्जत के चिथड़े उड़ा के इतनी आसानी से राम और सीता मिल जाते हैं, तो छार पे जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को बदनाम करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा। बात तो सही है। मैं आज तक शुरू से ये बात बोल रही थी कि मुझे इस लड़की पे, मुझे इस औरत पे डाउट है। मैंने पहले भी ये बात बोला था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये औरत जो भी बोल रही है सही नहीं बोल रही है। इसके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो रहा है। क्या कर रहे हैं यार तू? मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि भाई जिसके साथ इतना कुछ होगा ना, वो औरत कभी भी इतनी नॉर्मल नहीं रहेगी। मैं पहले भी बोली थी। चीटिंग करता है तू। आज आप लोग देखिए, जिसका हस्बैंड मतलब इतना कुछ रायता फैलाया, इतनी कुछ चीजें की, इतना कुछ दुनिया के साथ गलत किया सो किया, छोड़िए। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ गलत किया। बात तो सही है। और उसके बाद बीवी इतने प्यार से गले लगा लेगी। क्या भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कैसा प्यार है? आज आप जाके देखिए गोपी बहू जी का वीडियो। आराम से ऐसे आती हैं, आराम से ऐसे और जाके अपने हस्बैंड का चरण स्पर्श करती हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। कितनी महिलाएं, कितनी औरतें होंगी, कितने, क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? रातों रात उनके हस्बैंड का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और रातों रात जो ये गोपी बहू हैं,
ये अपना सारा कुछ भूल जाती हैं। इनके जितने भी आत्मसम्मान का जितना भी कुछ का हानि हुआ, जितने भी इनका छीछा लेदर हुआ, जितने भी इनके इज्जत और प्यार की धज्जियां उड़ी, इनका हस्बैंड इनको रत्ती भर भाव नहीं दे रहा था। ये भोपाल में गई थी, वहां भी इनके हस्बैंड इनको ताके तक नहीं थे। उज्जैन अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई और रातों रात नमस्कार हो मिश्रा जी का, जिनकी वजह से इतना बड़ा चमत्कार हुआ। बात तो सही है। बहुत धन्य पुरुष हैं आप मिश्रा जी, जिसकी वजह से इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि दो बिछड़े हुए को आप मिला दिए। आपके गाली में दम तो है भाई, बहुत बढ़िया गाली देते हैं जी। थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को भी गाली दे दीजिए, ताकि वो जो निठल्ला है ना, वो भी अपनी उसको छोड़ के ना मेरे पास आ जाए। के गाली में दम है। आप कहाँ से हैं हमको बताइएगा, अपना एड्रेस, हम जरूर आएंगे आपसे मिलने। उसके बाद देखिए, अब तो मिलन हो गया भाई, अब तो जाना है पिया जी के साथ। तो अब देखिए अब क्या आ रहा है, अब जगत माता क्या बोल रही हैं? जगत माता बोल रही हैं कि बहुत सारे लोग हमको कमेंट किए, बहुत लोग अलग अलग बातें बोले, कुछ अच्छा भी बोले, कुछ खराब भी बोले, लेकिन कोई बात नहीं, जो होगा आगे आप लोग देखिएगा। आगे अब कुछ नहीं ऐसा होगा माता जी, कुछ दिनों के लिए तो नहीं होगा, ये जान लीजिए। कुछ दिनों के लिए तो सब प्यार ही प्यार दिखेगा, क्योंकि अमित भैया जी स्क्रिप्ट का एंडिंग जो करवा दिए, हैप्पी एंडिंग। हम लोग को तो लगा था कि नहीं भाई, क्योंकि दिल टूटता था। भाभी जी खेत में जाके रोई थी, लेकिन इतना आसानी से अपने हस्बैंड के साथ नहीं विश्वास होता है, दिल नहीं मानता है, ऐसा कैसे हो जाएगा। जगत पिताजी कह रहे हैं कि नाव की सवारी है भाई, जो चढ़ के पार हो गया सो पार हो गया। लेकिन जगत पिताजी, आपका जो लाडला है ना, आपका जो सुपुत्र है, ये जो चूतिया टाइप काम करके पार हुआ है, ये नाव की सवारी नहीं है। वो नाव की सवारी जब ऊपर वाले की होगी ना, तब डूबेगा। अभी ये चूतियप्पा करके और ये जो आपका बेटा जो चूतिया टाइप काम किया है, किसी औरत के धज्जियां उड़ा के, उससे पैसे कमा के, ठीक है, और आज अपनी वाइफ के साथ मधुर मिलन जो कर रहा है ना, कभी भी नहीं होगा बढ़िया। बात तो सही है। ठीक है, वैसे तो खराब कुछ था ही नहीं, ये तो स्क्रिप्टेड था भाई, नहीं तो रातों रात हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता है। लेकिन शुक्र हो उस अमित भैया का, जिसके गाली से यह इंसान आध्यात्म की तरफ बढ़ गया। बस हवा निकल गई और आपका बेटा आध्यात्मिक हो गया। अब उसको गुरुजी बोल दियो, किसी के बात का जवाब नहीं देगा। इवन आपका पूरा खानदान अब आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत ताकत होती है लोगों के दुआ और बदुआ में। तो देखिए क्या होता है। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है। और उसके बाद देखना ये, जगत माता कहती हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, खुद को पुष्पा और झुकेगा नहीं साला। आपको तो शर्म आनी चाहिए माता जी, झुकेगा नहीं, किस एरोगेंस में आप जिंदा हैं। आपके पास अगर थोड़ी बहुत भी शर्म बची होती ना, तो शायद आप इस टाइप से नहीं करती। लेकिन आप क्या झुकेंगी, आपको झुकना इंसान की आंखें होती हैं। शर्म तो आप बेच के खा गई, नहीं तो आप तो झुक चुकी हैं। आपका मॉडल, अगर आप सही में एक पढ़ी लिखी महिला होती ना, जो उसमें थोड़े संस्कार होते हैं, तो वो समझ जाती कि मैं तो झुक गई, मेरा बच्चा तुमको झुका दिया। लेकिन आप तो शर्म बेच के खा गई। बात तो सही है। इसलिए, और सबसे ज्यादा तो गोपी बहू, क्या गजब का एक्टिंग की है भाई, क्या गजब का एक्टिंग। आज उसका एक्टिंग बाहर आ गया। लेकिन फिर भी कुछ अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं तुम दोनों खुश रहो। भाई साहब, वो दुखी ही कब थे। मैं जानता हूँ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, लेकिन दूल्हे राजा के साथ तो जाएगी, लेकिन किसी के फीलिंग्स की, किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ा के जा रही हो बहन, याद रखना घूम के आएगा। दूसरे को दुख दे के आज तक कोई सुखी नहीं रहा। जो औरत कल तक कह रही थी कि मेरा हस्बैंड एक
1 वीक से पहले तक उससे बात करता है, उसके टच में रहता है, अभी भी बातें होती हैं, मेरे पास प्रूफ है, ये है। और आज वो औरत खुशी खुशी जाके अपने हस्बैंड को साष्टांग प्रणाम कर रही है। धन्य है आप, हे बात तो सही है। जगत माता, धन्य है आप, और धन्य है आपका पूरा खानदान, और धन्य है आपकी गोपी बहू। आप सब धन्य हैं। शायद भगवान जो जैसा रहता है उसको वैसे ही लोगों से मिलवाता है, ये बात सच है। लोग कहते हैं ना कि जैसा जो रहता है उसको उसका परिवार भी वैसा ही होता है, जैसा अन्न वैसा ही उसका संगत, वैसा ही गुण आता है। तो बात तो सही है। देख लिए आपकी परिवार की, पूरे परिवार की नौटंकी, गोपी बहू का कारनामा। चलिए, तो आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और आगे देखते हैं कि गोपी बहू कैसे कैसे करती हैं। क्या कहें, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है यार। आपको तो बहुत समझ में आता है। वाह क्या एक्टिंग कर। आप तो दुनिया को गधा बना रही हैं, आप तो ऑडियंस को गधा बना रही हैं। तो चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे रोस्ट के साथ। राधे राधे।